नमस्कार। माइग्रेन का हेडेक दुनिया के सर दर्द के पेशेंट्स में सबसे कॉमन टाइप का हेडेक माना जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो माइग्रेन पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि माइग्रेन के हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, सर दर्द होने के चांसेस कम हो जाए और उनको इतने अटैक्स ना झेलना पड़े, दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले जरूरी है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है, क्या उसके स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं जिस वजह से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक आ रहा है, उसको जानना और समझना जरूरी है। चाहे वो कोई स्पेसिफिक खाना हो जिससे उसको माइग्रेन हो रहा है, कोई हार्मोन का चेंज हो जिससे उसको माइग्रेन हो रहा है, कोई स्ट्रेस हो, नींद न आना हो सकता है, बहुत तेज लाइट के एक्सपोजर से हो सकता है, बहुत तेज स्मेल के एक्सपोजर से हो सकता है, कुछ मेडिसिन से हो सकता है। अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक ट्रिगर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक आ रहा है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। जहां तक पॉसिबल है उससे आपको बचना है। इसके अलावा आपका स्लीप का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। जो लोग को स्लीप का शेड्यूल जिनका गड़बड़ है, बार बार स्लीप चेंज होता है, कभी दिन में सोते कभी रात को सोते, अलग अलग टाइमिंग्स चेंज करते हैं, वैसे लोग को प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। माइग्रेन के अटैक्स बार बार आते हैं, इसलिए उनको अपना स्लीप का शेड्यूल प्रॉपर रखना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस भी कम रखना चाहिए। जिन लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हर बात पे जो लोग टेंशन लेते हैं, उनको माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो आपको दिमाग के तनाव से भी छुटकारा चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करके भी आप अपने दिमाग के तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दिमाग को शांत रखिए, काम एनवायरनमेंट रखिए। एक अपने घर का एनवायरनमेंट भी काम रखिए। बाहर का बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आना चाहिए। कर्टन्स थोड़े डार्क रखिए। अगर साउंड बहुत ज़्यादा है तो ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार रात को सोते समय या बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह हो तो आई मास्क को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके माइग्रेन रिलेटेड सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और खासकर अगर माइग्रेन हो भी रहा है तो उस समय आप अटैक के टाइम ये कर सकते हो कि अपने आप को एक थोड़े ऐसे रूम में कन्फाइन कर ले जहाँ बहुत लाइट या साउंड या बहुत ज़्यादा स्मेल्स ना आए या बहुत ज़्यादा बाहर का एनवायरनमेंट से एक्सपोजर ना हो। इससे आपका माइग्रेन अटैक थोड़ा सा जल्दी कम हो जाएगा और आपको उससे निपटने में थोड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रॉपर रखना ज़रूरी। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप हाइड्रेशन अच्छा है, पानी ज़्यादा पीते हो, तो हेडेक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी हद तक कम हो जाती है। आपको हेडेक से लड़ने में थोड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा खाने का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। काफ़ी लोगों का ऐसा देखा गया है कि वो खाना अगर मिस करते हैं, बीच-बीच में एक आध डोज़ खाने का मिस कर देते हैं, नहीं खाते हैं, वैसे लोग को हेडेक ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर मील का शेड्यूल रखते हो तो आपको हेडेक का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होता है। इसके अलावा कैफ़ीन यानी चाय कॉफ़ी का इंटेक को कम रखिए। चाय कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा मात्रा में पीते हो, ज़्यादा कैफ़ीन लेते हो, तो वैसे लोग को भी हेडेक ज़्यादा होता है। अगर आप चाय कॉफ़ी का इंटेक को लिमिट रखते हो, दिन भर में 2 से 3 से ज़्यादा कप कॉफ़ी या चाय नहीं पीते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी नहीं पीते, तो कैफ़ीन बॉडी में कम जाएगा, उससे हेडेक उतना नहीं होगा। कैफ़ीन का इंटेक से भी ट्रिगर्स थोड़े होते हैं, सर दर्द होता है। लोग कई बार सर दर्द होता है तो उसके लिए चाय पीते हैं, लेकिन अगर माइग्रेन का पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा उसको कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन रखना चाहिए। कुछ फूड एडिटिव्स है जैसे कि एज चीज़ है, प्रोसेस्ड मीट्स है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि चाइनीज़ खानों में होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो सैक्रिन वगैरह के या इस तरह के स्वीटनर्स होते हैं, शुगर के बदले यूज़ करते हैं, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, तो इनसे भी थोड़ा बहुत बचें। एज चीज़, प्रोसेस्ड मीट्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनसे भी थोड़ा बचें। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और आपको इस तरह के माइग्रेन और इस तरह के हेडेक से बचने में थोड़ी मदद मिलेगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा डेली करिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जैसे बायोफीडबैक टेक्निक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, गाइडेड इमेजरी टेक्निक्स है। ये सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, उसको आप फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग टेक्निक्स है जिससे आपका मेंटल रिलैक्सेशन होता है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मेंटल रिलैक्सेशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है और आपको प्रॉपर मेडिकेशन अगर दी गई है तो मेडिकेशंस को प्रॉपरली लीजिए, उनके डोज को मिस मत करिए। जिन लोग को माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी अटैक का ज़्यादा होता है उनको रेगुलर बेस पे मेडिसिन लेना चाहिए। बीच-बीच में अगर आप मिस करते हैं या मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। फिर भी अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा। सीवियर माइग्रेन जिनको है या माइग्रेन के साथ कुछ और सिम्पटम्स हैं,
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह ज़्यादा है तो वैसे लोग को डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। और उनको अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है यानी महीने में 1 से 2 से ज़्यादा अगर अटैक आ रहे हैं तो उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना चाहिए। जो लोग को वंस इन ए व्हाइल अटैक आ रहा है, 4-6 महीने में एक बार अटैक आ रहा है, तो वो अटैक को उस टाइम पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से मेडिसिन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो माइग्रेन का जब अटैक आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको मेडिसिन कंटिन्यू बेसिस पे लेना चाहिए। कौन कौन से मेडिसिन आते हैं उसको ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक कीजिए। सबसे अच्छा इसमें टेक्निक है योगा, मेडिटेशन को फॉलो करिए। ये सब चीज़ें करने से एक्सरसाइज तो होती है, साथ में आपका मन भी शांत रहता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहते हैं। इससे आपका मेंटल टेंशन कम होगा और आपका माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसके अलावा अगर आपके नेक की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, पेन अगर उनमें हो रहा है तो उससे भी कई बार माइग्रेन हो सकता है। तो उनमें हॉट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी यूज़ करिए। गर्म पानी की पट्टियाँ या ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। किसी को गर्म पानी ज़्यादा सूट करता है, किसी को ठंडा सूट करता है, तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको इनमें से कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी गले की मसल्स को रिलैक्स करता है तो इससे आपका माइग्रेन अटैक कम होगा। माइग्रेन अटैक के दौरान भी कई बार गले के मसल्स में खिंचाव हो सकता है, जो उसको ये फॉलो करने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स जैसे कि एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, एस्पिरिन है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेन हो रहा है तो उस टाइम पे आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। इससे आपका थोड़ा-सा माइग्रेन का अटैक कम हो जाएगा। कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हर्बल सप्लीमेंट्स है, कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस है, ये सारी चीज़ें भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करती है। बायोफीडबैक टेक्निक भी माइग्रेन को कम करती है, तो आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगी। प्रॉपर आँखों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अगर आपका आँखों का केयर प्रॉपर नहीं है, चश्मा का नंबर प्रॉपर नहीं है, आँखों में विज़न प्रॉपर नहीं है, कैटरैक्ट वगैरह हो रहा है, तो ऐसे केसेज़ में भी हेडेक ज़्यादा हो सकता है। तो प्रॉपर हेडेक का ध्यान रखना अगर आपको है, तो आँखों का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। जो भी मेडिसिन्स आपको माइग्रेन के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, वो कंसिस्टेंटली लीजिए। उनको बीच में कभी ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, वैसा टाइप का मत करिए। उसमें आपका माइग्रेन फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रेगुलरली अपनी मेडिसिन्स को लेते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स मिलेगा। आपका दिन भर का रूटीन जो है वो रेगुलराइज़ करिए, प्रॉपर्ली उसको मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो लोग अपना दिन भर का रूटीन बार-बार चेंज करते रहते हैं, बार-बार अपने दिन भर के पैटर्न्स को चेंज करते हैं, कभी उठने का पैटर्न, कभी सोने का पैटर्न, कभी दिन का काम, कभी रात का काम, कभी खाने का टाइम अलग हो रहा है, कभी सोने का टाइम अलग हो रहा है। वैसी चीज़ों को अगर आपको बार-बार तकलीफ होती है माइग्रेन का, तो उससे आपको बचना चाहिए। फीमेल पेशेंट्स में अगर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी हार्मोनल चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे कि मेनोपॉज़ आता है, मासिक आना बंद हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम या जब उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन वगैरह होता है, उस टाइम पे माइग्रेन ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के टाइम ज़्यादा हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपके कंसल्टेंट से मिलिए। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सपोर्ट लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स का, फैमिलीज़ का और डॉक्टर का। ये सभी लोग आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, फैमिली आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिससे बीमारी को लड़ने में मदद मिलेगी, और डॉक्टर्स आपको मेडिसिन्स और प्रॉपर टिप्स देंगे, जिससे भी बीमारी को लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और बीमारी की फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो माइग्रेन के अटैक्स या फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है। प्रॉपर आपको मेडिसिन लेना है, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर सपोर्ट लेना है। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसको कम रखिए, माइग्रेन के ट्रिगर्स को अवॉइड करिए, मन को शांत रखिए, रिलैक्सेशन टेक्निक करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आँखों का प्रॉपर ध्यान रखिए, लाइफ़स्टाइल अपना प्रॉपर मेंटेन करिए, स्लीप शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन करिए। हार्मोनल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए, उसको डॉक्टर्स को दिखाइए, और मेडिसिन्स, पेन किलर्स बीच-बीच में यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स की फ्रीक्वेंसी को बीच में अपने हिसाब से चेंज या बंद ना करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।